नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं लक्की चौहान स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एस ऑफ अकाउंट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, जो कि हमारी गवर्नमेंट 2 दिन पहले इसको लेकर आई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। इससे हमारी युवा टैलेंट जो है वो निखर के आएगा, उभर कर सामने आएगा। तो इस इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि क्या है ये पॉलिसी, क्या इससे पहले भी कोई एजुकेशन पॉलिसी थी, अगर थी तो किसके नेतृत्व में थी। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये श्योर हूँ कि आपके मन में जो भी इसके रिलेटेड डाउट्स होंगे वो डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। और इसके बाद मैं अकाउंट्स के डिटेल ट्यूटोरियल्स डालने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी कि जो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं अकाउंट्स में सेशन, वो मैंने बनाई थी वीडियो। तो मैंने ये सोचा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा पहले ये वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो आइए दोस्तों, समझते हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है आफ्टर 34 ईयर्स, यानी कि 34 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट करा है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है, ठीक है। और इसका जो मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, इसमें आखिर मेन फोकस किस चीज़ पे किया गया। देखो, हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो इस तरीके की बनी हुई थी कि बच्चे को स्कूल भेज देते हैं और वो बस किताबों में जाके पढ़ लेता था सारी, पूरे साल पढ़ाई करके, और एग्ज़ाम दे के आ जाता था। तो एक तरह से एक रट्टाफिकेशन वाली वो बनी हुई थी हमारी एजुकेशन पॉलिसी। तभी आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉलेज कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, पर फिर भी वो ऐसे ही 10,000 12,000 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं। तो यानी कि हमारे देश में प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी थी, जिस वजह से ये चेंज लाया गया है, ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इसलिए इसका मेन फोकस होगा प्रैक्टिकल नॉलेज पे। तो इसमें यही फोकस है हमारा कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस है, कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं है इतना, ठीक है। तो इसमें, और हाँ, जो हमारा जीडीपी है उसका 6% अब हमारा एजुकेशन पे खर्च होएगा, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बाकी देश अगर आप देखो, चाइना देख लो और मलेशिया और भी बहुत सारे देश हैं जो अपनी जीडीपी का लगभग मोर देन 10% एजुकेशन सेक्टर पर स्पेंड करते हैं। डेट्स वाई वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ के लोग हैं उतने बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। वहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल जो हमें निकल के आता है वो भारत से बहुत ही ज़्यादा चेंज है उनमें। बात करते हैं अब, सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी कौन सी थी, वो थी इंदिरा गांधी के टाइम में, 1968 में इसको लाया गया था। इसमें भी यही 10+2 का हमारा सिस्टम था, ठीक है। 1986 में फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने भी यही सिस्टम करा। अब 1992 में इस पॉलिसी को थोड़े से रिफॉर्म्स चेंजेस हुए, पर मेजर चेंजेस नहीं थे, ये सेम की सेम ही पॉलिसी रही थी। अब टू 2020 में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने अब इस सिस्टम और जो हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, जो एक चीज़ बता दूं, जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, जिसके जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, अब इनकी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। और इसको इस पे लागू कर दिया गया 5+3+3+4, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ आखिर ये चीज़ है क्या है, ठीक है। हम डिटेल इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं 5th क्या है। इसमें क्या है, 3 years ऑफ प्री प्राइमरी, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, यानी कि प्री प्राइमरी का मतलब नर्सरी, LKG एंड UKG क्लास, और फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। तो इस तरह से बच्चे के जो 5 साल हैं, ठीक है, यहाँ पे काउंट हो गया। और जो हमारे एग्ज़ाम्स होंगे वो अब 5th क्लास में और होंगे हमारे, सॉरी, सेकेंड क्लास में। ये 5 का मतलब है सेकेंड क्लास, क्योंकि देखो 3 years जो है वो नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, यानी कि सेकेंड क्लास में, 5th क्लास में, 8th क्लास में और 12th क्लास में। इस तरह के एग्ज़ाम होंगे इस बार 4 बार, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और इस स्टेज को कहा गया है फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। और इसमें जो भी करिकुलम होगा, यानी पाठ्यक्रम होगा, सब NCERT द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब इसमें मेन फोकस दिया गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मेन फोकस करा गया स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे, उनको खेल कूद के द्वारा नई नई चीज़ें सिखाई जाएँ, ठीक है।
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेज पे। जब बच्चा 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक जाएगा, इसको कहा गया प्रेपरेटरी स्टेज। इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा उनके फ्यूचर के लिए, यानी बच्चों को और अच्छी नॉलेज दी जाएगी, उनको और मेच्योर बनाया जाएगा, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा 3rd से 5th क्लास के से ही, 3rd क्लास से ही। इसमें साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और एक चीज़ जो है ये इसमें बताया गया है कि जो 5th क्लास तक है उसमें बच्चों को उनकी मदर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा, जो उनकी होम लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज, उसमें ही पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है अब वो कोई उनको वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज, जिसको कहा गया है 6 to 8 यानी मिडिल स्टेज में, यानी 6 क्लास से लेकर 8 क्लास। तो इस मिडिल स्टेज में यानी कि 6 to 8 में क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। इसमें भी फिक्स्ड करिकुलम रहेगा, बच्चों को एक निर्धारित पाठ्यक्रम जो है उनका सिलेबस रहेगा, और इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से आप समझते हो ना कि जैसे एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, ठीक है। बच्चों को प्रैक्टिकली करके ज़्यादा चीज़ें समझाई जाएंगी। इसमें शायद वो वीडियो का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर कोडिंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर कोडिंग और इंटर्नशिप, ये बहुत मेजर चेंज है। जब बच्चा 6th क्लास में आएगा तब भी अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल वो किसी उसका सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर वहाँ पर इंटर्नशिप ले सकता है, वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है किसी के नीचे। अगर किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को पेंटिंग के शौक है तो किसी पेंटिंग इंस्टीट्यूट में जाके या फिर पेंटर के पास जाके वहाँ इंटर्नशिप ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लास्ट स्टेज है, जिसको कहा गया 9 to 12th क्लास के बच्चों के लिए। इसमें क्या है, डीप स्टडी अबाउट एनी सब्जेक्ट। इसमें बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के में डीप स्टडी कर सकता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग इसमें आ जाती है। और नो स्ट्रीम सिस्टम, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है, इंपॉर्टेंट है। नो स्ट्रीम सिस्टम यानी कि स्ट्रीम सिस्टम हटा दिया गया। जैसे कि 10th में आने के बाद बच्चों को एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, जैसे कि या तो वो आर्ट्स ले ले, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, एक चीज़ को लेनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट कॉमर्स के स्टूडेंट को किसी इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो वो पढ़ सकेगा, या फिर किसी आर्ट्स के स्टूडेंट को अकाउंटेंसी पढ़नी है, इको पढ़नी है, वो भी कर सकता है। अगर किसी कॉमर्स के स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री, तो वो भी कर सकता है, ठीक है। अब ये क्यों करा गया, इसका करने का मकसद यही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे बच्चा है, उसने 10th में कॉमर्स ले ली और वो किसी ना किसी रीज़न से वो जैसे बीमार पड़ गया और वो अटेंड ही नहीं कर पाया क्लासेस, ठीक है, उसका मतलब हुआ ही नहीं, तो फिर जब वो कॉलेज जाएगा उसके पास एक ही ऑप्शन ज़्यादातर बचेगा कि या तो CA, BCom, BBA इन फील्ड्स में जाए, ठीक है। वो अपने जो उसका टैलेंट है वो उसको उभार नहीं पाएगा। इसलिए इन्होंने ये बहुत ही अच्छा सिस्टम लगाया है, यानी कि चेंज लेके आए हैं, रिफॉर्म। अब एग्ज़ाम्स के मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्स किस तरह के होंगे। 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 का जो एग्ज़ाम्स है वो सेमेस्टर सिस्टम पे कर दिया गया है। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब समझते हैं, जैसे कॉलेजेस में होते हैं सेमेस्टर वाइज होता है, तो यानी कि एक साल में अब 2 बार एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, 1 ईयर में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। और ये एग्ज़ाम जो है हर 6 मंथ में कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स ही क्यों ना हो। बोर्ड एग्ज़ाम्स भी अब 2 बार कराए जाएंगे। इसके बारे में और बताएंगी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिटेल में। रिपोर्ट कार्ड जो है उसको 360 डिग्री कर दिया गया। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 360 डिग्री का मतलब ये है कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो, जैसे मान लो अगर आप 9th क्लास में हो तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स मिला के फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो एग्ज़ाम्स में क्या होगा, देखो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स मिला के हमारा फाइनल रिजल्ट बनाएगा जी। ये फाइनल रिजल्ट पूरा नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें अगर कोई जैसे आपको कोई टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसके सजेशंस भी लिए जाएंगे और आप अपनी राय भी दे सकते हो, ठीक है, कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपने आप को एनालाइज करोगे। आपके स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ेंगे उनसे भी पूछा जाएगा। इस प्रकार आपका रिपोर्ट जो है पूरा 360 डिग्री हर तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। अब हम कॉलेज लाइफ में चलते हैं। हमने प्रेप स्टेज क्लियर कर ली है, सॉरी फाउंडेशन कर ली, प्रेप पे हम आ चुके हैं और मिडिल भी हम क्रॉस कर गए। फिर अब ये इसमें भी क्रॉस कर गए 9 to 12 यानी कि लास्ट स्टेज एग्ज़ाम्स कर लिया। अब आ जाओ कॉलेज के बारे में। अब देखो कॉलेज में क्या होता है, बेसिकली जब 12th में हम पास आउट होते हैं
तो मोस्ट चिल्ड्रन जो इनको जैसे ग्रेजुएशन कोर्स करने होते हैं, यूजी कोर्स, तो जैसे तो उसमें कट ऑफ्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो कट ऑफ्स के बेसिस पे क्या होता है, कई कॉलेज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके जो बढ़िया बढ़िया कॉलेज है नॉर्थ कैंपस के, उनकी कट ऑफ्स बहुत हाई जाती है, इसलिए कई बच्चे के जो बच्चों के मार्क्स कम रह जाते हैं कट ऑफ्स में और वो अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इसका उन्होंने क्या करा है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सॉल्यूशन निकाला है। इस टेस्ट के ज़रिए अब कोई भी स्टूडेंट अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। यानी कि वो इस एग्ज़ाम को देगा और फिर जो उसको कॉलेज चाहिए वो उसमें एडमिशन ले सकता है। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, जो जैसे या तो 3 साल का होता है 4 साल का होता है। अब तक क्या था कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोर्स है जैसे 3 इयर्स का है, बीकॉम है, तो आपको वो 3 इयर्स तक रेगुलर करना पड़ता है, चाहे आपका उसमें समझ आए ना आए, पर आपको करना पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर में करके छोड़ दोगे तो आपको कुछ डिग्री नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं, डिप्लोमा ना सर्टिफिकेट। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, इसकी 4 इयर्स ड्यूरेशन है, अगर आप फर्स्ट ईयर में करके उसको छोड़ दोगे, यानी कि छोड़ देने का मतलब ये है कि मान लो आपको कोई और काम करना है, किसी और चीज़ में जाना है, तो फर्स्ट ईयर कर लो आप वो कोर्स, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने जितना पढ़ा होगा उस ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आपको उतना सर्टिफिकेट दे देंगे। और फिर अगर आपका बाद में मन करा तो फिर आप वहीं से अपना कोर्स दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में अगर आपने 2 साल बाद करके छोड़ा तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल करके छोड़ा यानी कि 3 इयर्स तक आपने पढ़ाई करी और करी तो फिर छोड़ा तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। और अगर 4 ईयर यानी कि पूरा करा तो बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च, ठीक है। अब कोई कोर्स 3 ईयर का भी होता है, कोई 4 का। 3 ईयर का है तो वो यहीं तक रहेगा, ठीक है। 4 इयर्स के भी होते हैं। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैसे होगा ग्रेजुएशन का। इस पूरे सिस्टम को नाम दिया गया हमारा मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि अब एक चीज़ बहुत और इन्होंने अच्छी रिफॉर्म ये लिया है कि अब तक क्या करते हैं, जैसे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट था या कोई साइंस का स्टूडेंट है, आर्ट्स का, तो आर्ट्स का स्टूडेंट बेसिकली बीए ऑनर्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, कॉमर्स वाले बीकॉम ऑनर्स, साइंस वाले बीएससी ऑनर्स करते थे। लेकिन अब अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम के साथ, तो अगर किसी स्टूडेंट को जैसे कोई बीकॉम कर रहा है या बीए कर रहा है, तो अगर उसको बीए के या बीकॉम के साथ कोई और, जैसे बीकॉम का स्टूडेंट है उसको बीकॉम के साथ कोई और कोर्स भी करना है ग्रेजुएशन का, तो वो मल्टी कोर्सेज एक साथ कर सकता है, ठीक है। और जितनी उसने पढ़ाई करी होगी तो अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स, ठीक है, उसके जितनी उन्होंने पढ़ाई करी है उसके क्रेडिट्स उसके एकेडमिक बैंक में आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लगभग आपको अभी समझ आ चुका होगा जो मैंने समझाया है आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।